बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको खरीदें नज़दीकी बुक सेंटर में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है 2023 तक अब तक दरोगा का, इसको भी नज़दीकी बुक सेंटर में खरीदें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं। ये अपडेट है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, जो स्टेट का पेपर दिए होंगे उनके लिए खुशखबरी है, ठीक है। अब उनके लिए कुछ लोगों के लिए खुशखबरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अभी भी खुशखबरी नहीं है। आपको पूरी तरह से हम जानकारी देते हैं कि क्या खुशखबरी है और क्या अपडेट है, सब जानकारी देते हैं। पहले आप इस चैनल से बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नया हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ऑथेंटिक अपडेट के लिए। अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट चाहिए तो आपको इस चैनल से आप जुड़ जाइए कि क्यों, अगर आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको जल्द पता चल जाएगा एग्ज़ाम के बारे में, चाहे वो किसी का भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के बारे में ये बताना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग जब एग्ज़ाम दिए होंगे स्टेट का, तो पेपर 1 दिए होंगे और पेपर 2 दिए होंगे। तो हुआ क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 में पूरा मिला के 46 सब्जेक्ट का दिया गया, एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन 46 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम लिया गया, जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसी समय आपको पता चला होगा कि बहुत सारा सवाल था, ठीक है, कि उस सवाल का जो आप आंसर खोजते होंगे 4 ऑप्शन में, उसमें आपको आंसर ही नहीं मिलता होगा, लगता होगा कि इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन ही गलत है। इससे खुद में कन्फ्यूजन तो होता ही होता है। अंत में लगता है कि चलो क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप इसी तरह से अटेम्प्ट लिए होंगे। जब आप घर आए होंगे तो सोचे होंगे कि चलो अब तो आंसर की आएगा, आंसर की के बाद ही मिला लेंगे कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जब आंसर की जारी किया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्टेट के द्वारा, तो आपको पता चल रहा होगा कि किसी में 32 गलती तो किसी में 17 गलती। ये आंसर की जारी किया गया उसका हम बात कर रहे हैं। अब ये आंसर की कौन बनाए होंगे, कौन महंत होंगे या कौन महान होंगे, वो तो अलग ही बात है। लेकिन कैसा वो आंसर की बनाने वाला होगा, किसी में 32 गलती तो किसी में 17 गलती। तो आपको बता दीजिए कि अगर 150 नंबर का प्रश्न है, अगर 150 नंबर का प्रश्न अगर उसमें 30 गलती है तो आपका फिर कितना में रिजल्ट होना है। तब तो आपको 120 में ही आपको भविष्य निर्धारित करना है, ठीक है, कि 120 नंबर में, क्योंकि 30 तो गलत है। लेकिन इसको यहाँ गलत को घटाया नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि न्यूनतम आहारता बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% लाना ही पड़ेगा। अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5% लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 42.5% लाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति से हैं तो 40% लाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो आपको 40% लाना पड़ेगा। महिला है तो आपको 40% लाना होगा। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग सब हंगामा किए। हम जो है इंडिविजुअल जा कर के 46 सब्जेक्ट पे आपत्ति दिए हैं, सब लड़का से दिलवाए हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी का कुछ नहीं, एक सुना गया और जो है रिजल्ट को जारी कर दिया गया और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। बोला गया कि मैं सिर्फ 80% को रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे में सहमत नहीं है। 80% को रिजल्ट दे दिए। बहुत लोग मेरे पास ऐसे लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ, जिनका आधा नंबर से नहीं हुआ, आधा तो छोड़ दीजिए, जिनको आधा के आधा नंबर से नहीं हुआ, मतलब जिनको 0.15 से नहीं हुआ, जिनको 0.10 से नहीं हुआ। पता ही नहीं चल रहा है क्या नॉर्मलाइजेशन, किस तरह नॉर्मलाइजेशन किया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और किसी स्टूडेंट का नंबर नहीं बताया है और नंबर इस तरह से बता दिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका बोलना मतलब, इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन करना ही मतलब बेवकूफ़ी भरा चीज़ है। आप लोग सब जानते होंगे जो एग्ज़ाम दिए होंगे। लेकिन आपको जब कोई लड़का आपत्ति करने जा रहा था तो आपत्ति भी नहीं लिया जा रहा था। तो आप लोग को यहाँ तक जानकारी है। लेकिन एक अब खुशी का अपडेट ये है कि 19 वाला के साथ आप देखे होंगे कि यही कंडीशन हुआ था। गलत क्वेश्चन था तो उसको तो रिजल्ट तो फिर तो जारी किया ही जाएगा। जो उस समय गलत आंसर किए थे उन पर भी कार्रवाई किया गया। लेकिन यहाँ पे जो है 2023 का जो स्टेट हुआ है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अपना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना गलती मानने को भी तैयार नहीं है। कोई आपत्ति करने जा रहे हैं तो उसको साथ भी मतलब कि गलत व्यवहार करना, बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से ही तुम लिखवा के लाओ, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी का भी एक नहीं सुना जा रहा है वहाँ पे। अब इस कंडीशन में स्थिति में बनती है कि क्या किया जाए। लेकिन एक खुशखबरी का इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप म्यूजिक शिक्षक से बिलोंग करते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको एडिशनल रिजल्ट आ रहा है। अगर आप म्यूजिक शिक्षक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको जो है और रिजल्ट जारी किया जा रहा है। और जिनका सब्जेक्ट है वो लोग स्टूडेंट आगे आएँ, क्योंकि म्यूजिक शिक्षक अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं। म्यूजिक शिक्षक वाले डेली हंगामा कर रहे हैं तो उनके लिए आ रहा है, एडिशनल रिजल्ट दिया जा रहा है। अगर सभी सब्जेक्ट वाले अगर हमारे से जुड़ेंगे, अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम
पक्का बोल रहे हैं, एकदम 100% विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि जिस तरह सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिलवाए, आपको भी 100% एडिशनल रिजल्ट में आपको पास करवाएंगे। लेकिन आपको पास तभी हम करवाएंगे जब आप हमसे जुड़िएगा तो। इसलिए सबसे पहले इस चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि जो स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे और जो हमारे खबर से या जो हमारे अपडेट से हमारे अपडेट उनके पास नहीं जा रहा होगा, सबसे पहले वो हमसे जुड़ें। हम आपको बोलते हैं 100% जिस तरह से म्यूजिक शिक्षक का एडिशनल रिजल्ट देने वाला है, ये 100% हमको पता चला कि म्यूजिक शिक्षक का और रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन सबका रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन अगर आप सब लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो इसलिए सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए वीडियो को, इतना शेयर कीजिए कि जितना भी स्टेट के स्टूडेंट है जो फेल हो गया है, एक एक लड़का हमसे जुड़े, ठीक है, क्योंकि हम सबको न्याय दिलवाएं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।